शुभ प्रभात बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से पाठ 7 करेंगे और पाठ का नाम है मीरा और दीपा। तो चलिए अब अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख पृष्ठ संख्या 21 खोलिए। इस पाठ में हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग और बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, पहले हम बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्दों को पढ़ें। ये चित्र किसका है? ये चित्र सीटी का है। स पे बड़ी ई की मात्रा सी, ट पे बड़ी ई की मात्रा टी और बन गया शब्द सीटी। ये चित्र है जीभ का। च पे बड़ी की मात्रा जी, भ, जीभ। ये है ईख। ई, ख, ईख। ये चित्र है चील का। च पे बड़ी की मात्रा ल, चील। और ये चित्र है दीपक का। द पे बड़ी की मात्रा दी, प, क, दीपक। तो आपने देखा हम कैसे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बना लेते हैं। आओ बच्चों, कुछ और शब्द बड़ी ई की मात्रा के हम बोल कर पढ़ें। कील। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, कील। जीभ। खीरा, हीरा। रानी। पानी। चीनी, हाथी। लीची। झील। ये सभी शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बने थे। अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए 3 अक्षरों के बनने वाले शब्द। सब मेरे पीछे बोलेंगे। बोलिए, मछली, तितली, बकरी, गीदड़, पपीता, खिड़की। इस शब्द पे ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ ख पे छोटी ई की मात्रा है और वहीं इसी शब्द में ड़ के बाद क पे बड़ी ई की मात्रा है। एक ही शब्द में छोटी ई की मात्रा का भी प्रयोग किया गया है और बड़ी ई की मात्रा का भी प्रयोग किया गया है और ये शब्द बना खिड़की। अगला शब्द लड़की। बिजली। इस शब्द पे ध्यान दीजिए। इस शब्द में पुनः देखिए, पहला अक्षर ब पे छोटी ई की मात्रा है और ज के बाद आखिरी अक्षर ल पे बड़ी ई की मात्रा है और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए ये शब्द बना बिजली। अगला शब्द है दीवार। और आखिरी शब्द है यहाँ दीपावली। हम सब दीपावली का त्योहार कितनी धूमधाम से मनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, दिए लगाते हैं और पूजा करते हैं। तो बच्चों, इसके साथ हमारा बोल कर पढ़ो पूरा हुआ। यहाँ आपने 2 अक्षरों और 3 अक्षरों वाले
बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करके बनने वाले कुछ शब्दों को पढ़ा। अब समय हो गया है लिखने का। पृष्ठ संख्या 21 पर देखें। आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको लिखना है। लिखो। यहाँ क्या लिखा है? लिखो। चलो फिर लिखें। क पे बड़ी ई की मात्रा की। आप भी मेरे साथ बोलिए और लिखिए। ख पे बड़ी ई की मात्रा बन गया खी। प पे बड़ी ई की मात्रा और बन गया पी। च पे बड़ी ई की मात्रा और बन गया ची। ल पे बड़ी ई की मात्रा और बन गया ली। बहुत सुंदर। एक बार पुनः पढ़ें। की, खी, पी, ची, ली। आइए अब हम ये शब्द लिखें। क पे बड़ी ई की मात्रा की। ड़ा, कीड़ा। ख पे बड़ी ई की मात्रा र, खीर। आप सबको खीर पसंद है? अगला शब्द है प पे बड़ी ई की मात्रा ला, पीला। च पे बड़ी ई की मात्रा ची। न पे बड़ी ई की मात्रा नी, चीनी। क ल पे बड़ी ई की मात्रा ली, कली। तो हमने किन किन शब्दों को लिखा? कीड़ा, खीर, पीला, चीनी, कली। चलिए प्यारे बच्चों, अब अपनी पृष्ठ संख्या 22 खोलिए। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सब मेरे साथ इसे पढ़ेंगे। मीरा और दीपा। मीरा और दीपा। इस पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है मीरा और दीपा। एक लड़की थी। मीरा। बच्चों, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मीरा बड़ी शरारती थी। हर दम चहकती फिरती थी। मीरा कैसी लड़की थी? मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। वो हर दम चहकती फिरती थी। मामा जी की भी
एक बिटिया थी, नाम था दीपा। दीपा सीधी सादी थी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा, और मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। वो हर दम चहकती फिरती थी। मीरा के मामा जी थे, और मामा जी की भी एक बिटिया थी, और उनकी बिटिया का नाम था दीपा। दीपा सीधी सादी थी। एक दिन मीरा और दीपा बाजार गईं। दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीदकर लाई। मीरा इमली खरीदकर लाई। इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक दिन मीरा और दीपा दोनों बाजार गईं। बाजार से दीपा ने क्या-क्या खरीदा? दीपा ने ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीदी। और मीरा ने क्या खरीदा? मीरा ने इमली खरीदी। तभी हवा चल पड़ी। बारिश आ गई। उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर घर आ गई। मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई। सड़क पर कीचड़ थी। इसमें क्या पढ़ा हमने कि मीरा और दीपा जब दोनों ने बाजार से सामान खरीद लिया, तभी हवा चल पड़ी और बारिश आ गई। उनकी छतरी उड़ गई। दीपा तो भागकर घर आ गई, मगर मीरा छतरी छतरी कहती भागी, क्योंकि उनकी छतरी उड़ गई ना, तो मीरा छतरी छतरी कह के भागी। लेकिन सड़क पर कीचड़ था, इसीलिए मीरा कीचड़ पर फिसल गई। किसी तरह उठकर मीरा घर आई। आकर चारपाई पर पड़ गई। मीरा कीचड़ में फिसल गई थी, पर फिर भी किसी तरह से उठकर मीरा घर पहुंची। लेकिन आकर वो चारपाई पर लेट गई। दीपा दीपा कौन थी? मामा जी की बेटी। ककड़ी,
खीरा, ये सब कुछ दीपा ने खरीदा था ना। और पपीता का सलाद बनाकर लाई। दीपा अपनी बहन मीरा के लिए ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। बच्चों, इमली किसने खरीदी थी? इमली मीरा ने खरीदी थी। तो दीपा इमली की भी चटनी बनाकर लेकर आई। मीरा झट उठ गई। मिलकर सलाद खाया, चटनी चाटी। दोनों बहनों ने मिलकर सलाद खाया और चटनी भी खाई। मीरा फिर चल दी, चहकती मटकती। और ये सब खाकर मीरा में फिर से ताकत आ गई और फिर वो चहकती मटकती चल पड़ी। तो इसके साथ बच्चों हमने इस पाठ का अध्ययन किया। चलिए अब पृष्ठ संख्या 23 देखिए। अब हम अभ्यास करेंगे प्रश्नों और उत्तरों का। बताओ और लिखो। पहला प्रश्न है, मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? उसका नाम दीपा था। तो यहाँ उत्तर में आप क्या लिखेंगे? दीपा। बच्चों, आप सब भी मेरे साथ लिखें। उसका नाम दीपा था। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? दीपा। दूसरा प्रश्न, प्रश्न ख, मीरा कैसी लड़की थी? बच्चों, मीरा कैसी लड़की थी? हमने पाठ में पढ़ा, मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मीरा बड़ी शरारती। आप यहाँ क्या लिखेंगे? शरारती। लड़की थी। प्रश्न ग, मीरा क्या खरीद कर लाई? बताइए, आपको याद है मीरा क्या क्या खरीद के लाई थी? बिल्कुल याद होगा, मीरा इमली खरीद कर लाई। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, मीरा इमली। यहाँ आप क्या लिखेंगे? इमली। मीरा इमली खरीद कर लाई। आखिरी प्रश्न, प्रश्न घ, मीरा क्या कहकर भागी? याद है ना बच्चों, बारिश शुरू हो गई थी और छतरी भी उड़ गई। तो दीपा तो भागकर घर आ गई, लेकिन मीरा छतरी छतरी कहती भागी। तो मीरा क्या कहकर भागी? मीरा छतरी छतरी। आप यहाँ लिखेंगे छतरी छतरी। मीरा छतरी छतरी कहकर भागी। बच्चों, एकदम साफ लिखना है। इसके साथ ही हमारा प्रश्न उत्तर पृष्ठ संख्या 23 का भी पूर्ण हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपकी हिंदी पाठमाला से पाठ 7 पढ़ा, मीरा और दीपा, पृष्ठ संख्या
21, 22 और 23। अब आप सबके लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का नाम है अभ्यास। आप इसका बार-बार पुनः-पुनः अभ्यास करेंगे। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप भाषा में निपुण होते जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, हमारी आज हिंदी की कक्षा यहीं खत्म होती है, समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। अपना काम ध्यान से और सुंदर करिएगा और आवश्यक प्रक्रिया को मत भूलिएगा। अभ्यास अभ्यास करिएगा। एक बार पुनः शुभ प्रभात।